Hello students, welcome to online class. Today date is 29 April 2020, day Wednesday. Yesterday we will discuss about exercise 1.2. Now today we will discuss about exercise 1.3. Question number first is write the greatest number using the given digit only once. हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और हर एक डिजिट को केवल एक ही बार यूज़ हमें करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 1 5 7 8 6। जब अकेला कोई नंबर होता है यानी कि जैसे कि ज़ीरो इज़ ए डिजिट बट ए नंबर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिजिट्स इज़ कॉल्ड नंबर, यानी बहुत सारी डिजिट्स को अगर हम कंबाइंड कर दें तो हमारा वो नंबर बन जाता है। तो इसमें आपको ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट मीन्स आपको सबसे पहले सबसे बड़ा, देन फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, इस तरह से नंबर्स लेने हैं आपको। तो सबसे बड़ी डिजिट्स में है आपकी 8, देन 7, फिर 6, 5, 1 एंड देन 0। इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन यहाँ दिखा रखा है स्टूडेंट्स 1 3 5 7 8 9। तो इससे जो मिलकर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा दैट इज़ 8,75,431। अब आपने यहाँ देखा जब मैंने ये अलग अलग यानी कॉमास में लगी हुई डिजिट्स को पढ़ा तो मैंने ये डिजिट के हिसाब से पढ़ा, यानी कि 1 3 5 7 8 4। लेकिन जब ये नंबर बना तो हमने इसे पढ़ा 8,75,431। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन राइट द लीस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। अब हमें लीस्ट नंबर लिखना है। अभी तक हमने बड़ा नंबर बनाया था लेकिन अब हम छोटा नंबर बनाएंगे। तो छोटे नंबर में स्टूडेंट सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट होती है, हमारी सबसे छोटी डिजिट होती है स्टूडेंट 0। लेकिन हम 0 को सबसे आगे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 0 से नंबर बनाना शुरू करते हैं तो 0 को नंबर में काउंट नहीं किया जाता है अगर वह सबसे पहले है तो। इसीलिए 0 के बाद जो दूसरा नंबर हमारा होगा हम उस नंबर को ले लेंगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हमारा 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो है 4। तो हम 4 सबसे पहले रखेंगे, दैन उसके बाद 0, फिर 5 6 7 8। तो हमारा ये नंबर बन गया 4,05,678। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हमने करके यहाँ दिखाया हुआ है 7 4 5 3 1 2। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर से जो बनेगा वो है 1,23,457। क्वेश्चन नंबर 3 राइट। आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट यानी कि प्लेस वैल्यू का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस वैल्यू का आपको निशान लगाना है। प्लेस वैल्यू की डिजिट्स में आपको सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लें स्टूडेंट। डिजिट काउंट करने में हमें एक फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे किस जगह डिजिट्स हमारी ज़्यादा हैं, कौन सी साइड डिजिट्स हमारी कम है। अगर हमारी डिजिट्स दोनों साइड्स बराबर हैं तो हम उन्हें फर्स्ट डिजिट के बेस पे फिर सेकंड डिजिट के बेस पे उन्हें हम कंपेयर करके दैन उसमें हम साइन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा ग्रेटेस्ट वाली डिजिट की तरफ साइन लगता है, यानी कि ग्रेटेस्ट वाली डिजिट की तरफ उस साइन का मुंह खुला हुआ होता है और जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उसकी तरफ उसके जो मुंह होता है वो बंद होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों में हमारी डिजिट्स कंपेयर करी हमने बराबर है। तो फर्स्ट डिजिट के बेस पे फर्स्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड आपकी फ़र्स्ट डिजिट 9 है और राइट हैंड साइड आपकी फ़र्स्ट डिजिट 7 है। दैट्स मीन 9 वाला जो नंबर है वो आपका बड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ 7 वाले नंबर की। तो हमने जो मुंह है वो हमने 7 की तरफ खोल दिया है, 9 की तरफ खोल दिया है। इसी तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन किया हुआ है। तो दैट इज़ योर प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आउट द स्मॉलेस्ट इन ईच ग्रुप। सभी ग्रुप्स में से हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने सभी नंबर्स के ऊपर उनकी काउंटिंग लिखी हुई है। इसका मतलब है किस नंबर में हमारी कितनी डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट में आपकी 8 है, सेकंड में आपकी 7 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में भी 8 डिजिट है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में हमारी तीन ऐसे नंबर हैं जिनमें 8 डिजिट है। दैट्स मीन्स ओनली सेकंड वाली ऐसी नंबर है जिसमें 7 डिजिट है। तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि 7 डिजिट वाला नंबर हमारे 8 डिजिट वाले नंबर से क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, छोटा होगा। तो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारी में सभी में हमने यहाँ नंबरिंग नहीं डाली है। दैट्स मीन सभी में बराबर नंबर्स हैं। हम इनके फर्स्ट डिजिट के बेस पे इसको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाले नंबर की फर्स्ट डिजिट 3 है, सेकंड की 8, थर्ड की 9 और फोर्थ की 7। तो तीनों चारों में हमारा 3 जो है सबसे छोटा है। दैट्स मीन 3 वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, छोटा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे स्टूडेंट, जैसे कि हमने स्मॉलेस्ट निकाला था। सबसे पहले सभी में हमने डिजिट्स लिख लिए हैं। फर्स्ट में 8 है, सेकंड में 7, थर्ड में 8, फोर्थ में भी 8। तो 7 वाला जो डिजिट का नंबर है दैट्स मीन ये हमारा सबसे छोटा है, हमें छोटा नहीं चाहिए, तो ये हमारा नहीं हो सकता। बाकी 3 नंबर्स बचे हुए हैं उनमें 8 8 है। तो फर्स्ट की डिजिट हमारी 6 है, थर्ड की 6 है और फोर्थ वाले की 7 है। तो 7 हमारा 6 से बड़ा होता है, दैट्स मीन जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। स्टूडेंट इसी तरह से हम अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम सबसे पहले हमें सभी में डिजिट्स देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट टू बिगर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिगेस्ट टू स्मॉलर। दैट्स मीन असेंडिंग का मतलब है छोटी से छोटी संख्या से लें और बड़ी संख्या तक पहुंचना, लेकिन डिसेंडिंग का मतलब उल्टा होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर आना। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आप कभी एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाती हूँ, आप कभी सीढ़ियाँ चढ़े होंगे स्टूडेंट्स। तो जब हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे पहले सबसे छोटी वाली सीढ़ी पे होता है, देन उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे ऊपर, फिर उसके ऊपर। हम उसके ऊपर जब चलते जाते हैं तब हम टॉप पे पहुंचते हैं, दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं, वहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले हम टॉप पे होते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर टू स्मॉलर। तो आपका 6 क्वेश्चन जो है वो इसी असेंडिंग और डिसेंडिंग के बेस पे 6 और 7 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इज़ अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टूडेंट्स। तो हमने सभी में देखिए, अपने देख कर पा रहे हैं, हमने सभी में नंबर्स नोट डाउन कर दिए हैं। सभी में 9 9 डिजिट्स हैं। फर्स्ट डिजिट देखें तो सभी की 3 है, सेकंड सभी की 5 है, थर्ड फर्स्ट वाले की 1, सेकंड वाले की 2, थर्ड वाले की 2 एंड फोर्थ वाले की भी 2 है। तो हमें फर्स्ट नंबर मिल गया है हमारा, जिसकी 1 डिजिट है। हमारी थर्ड डिजिट फर्स्ट है, यानी 100 हमारी आगे से 100 वाली, लेकिन आगे से 100 नहीं होता, पीछे से 100 होता है। तो फर्स्ट वाली डिजिट हमें मिल गई है। अब हमें सेकंड देखनी है। सेकंड हमारा इससे बड़ा नंबर थोड़ा कौन सा है हमारा, तो तीनों नंबर में हमारी थर्ड डिजिट 2 है। फोर्थ वाली देखते हैं, इसमें फोर्थ वाली सेकंड में 8 है, थर्ड में 4 है और फिफ्थ में 1 है। तो स्टूडेंट आप साफ देख पा रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमें सारी मिल गई हैं। तो उसी नंबर जो सीरियल नंबर ऊपर डाल रखे हैं, उसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम इन डिजिट्स को अरेंज कर देंगे, दैट इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरह से हम अपना डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले सभी में डिजिट्स देख लेंगे, सबसे बड़ा वाला सबसे आगे, दैन स्मॉलर, दैन स्मॉलर, दैन स्मॉलर, दैट इज़ योर डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स हम इससे पहले भी इसी एक्सरसाइज को, इस वीडियो को पहले भी हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, पहले भी इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं जैसा कि। लेकिन अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, दैट इज़ योर रिवीजन चल रहा है आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो आप लोग मैं फिर से वही बात कह रही हूँ स्टूडेंट, जिन बच्चों ने रजिस्टर्स अपने बना लिए हैं वो बच्चे इस एक्सरसाइज को अपनी रफ़ नोटबुक में रिवाइज़ करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अपने रजिस्टर्स को नहीं बनाया है वो अपने रजिस्टर्स बनाना शुरू कर दें। अगर आप डेली का वर्क डेली नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आपके पास बहुत सारा वर्क इकट्ठा हो जाएगा। तो आप अपना वर्क को इकट्ठा ना करें और अपना काम रोज़ की रोज़ करें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।